वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 16 जून 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी और स्टैटिक होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया है? तो 15 जून को मनाया गया है वैश्विक पवन दिवस। अब जून महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व दूध दिवस 1 जून, हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून। मेरे प्यारे दोस्तों, साइकिल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है, विश्व प्रत्यानन दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, मिनिट मैन 3 मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो अमेरिका ने दोस्तों मिनिट मैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका की वायुसेना के द्वारा इसका परीक्षण प्रशांत महासागर में किया गया है। दोस्तों, ये जो मिनिट मैन 3 मिसाइल है, इसका निर्माण जो किया गया है ये बोइंग कंपनी के द्वारा किया गया है और यह परमाणु सक्षम मिसाइल है मेरे लाल एवं लालियों। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। और ध्यान से सुनो, वॉशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय है। वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। विश्व बैंक दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट और IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर भी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन है। दोस्तों, ताजे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील अमेरिका में है। दुनिया की सबसे छोटी नदी का नाम है डी नदी। संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला दुनिया का प्रथम देश अमेरिका है और चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था उनका नाम था नील एंगस्ट्रॉम, जो 1969 को चंद्रमा पर गए थे। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है। दोस्तों, 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को जानते हैं और गगनचुंबी का इमारत नगर दोस्तों अमेरिका का न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में ही दोस्तों यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, घरों की कीमत में विश्व में सर्वाधिक महंगा शहर कौन है? तो घरों की कीमत में दोस्तों प्रथम स्थान पर जो है वो है मनीला। प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? मनीला। दूसरे स्थान पर है जापान की राजधानी टोक्यो। मनीला दोस्तों किस देश की राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मुंबई मेरे लाल एवं लालियों तीसरे स्थान पर है और दिल्ली जो आपका है वो 5वें स्थान पर है घरों की कीमत में विश्व में सर्वाधिक महंगा शहर। दोस्तों, पहले स्थान पर मनीला है, दूसरे स्थान पर मेरे लाल एवं लालियों टोक्यो है, तीसरे स्थान पर मुंबई है और 5वें स्थान पर क्या है? तो दोस्तों दिल्ली है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, G7 देशों ने किस देश को $50 बिलियन का लोन देने पर सहमति जताई है? तो यूक्रेन को। दोस्तों, आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है, जिस कारण से यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ है और इसकी सहायता किसके द्वारा की जा रही है? G7 देशों के द्वारा। दोस्तों, G7 ने सहमति जताई है कि यूक्रेन को $50 बिलियन लोन देने पर सहमति जताई है। दोस्तों, G7 2024 की अध्यक्षता जो कर रहा है
वो इटली कर रहा है। और इस अध्यक्षता में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोस्तों गए हुए हैं G7 के समिट में। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यूक्रेन, तो यूक्रेन की राजधानी है कीव और यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनियन हरवीनिया है यूक्रेन की करेंसी। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, मेरे प्यारे दोस्तों, G7 में कौन कौन से देश ज्वाइन है? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। मेरे दोस्तों, अब इटली दोस्तों इसकी अध्यक्षता कर रहा है 2024 की G7 की। तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैट्रेला। और इटली के राष्ट्रपति कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी है। इटली के प्रधानमंत्री, सॉरी दोस्तों, इटली के राष्ट्रपति हैं जॉर्जिया मैट्रेला और इटली के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। दोस्तों देखो, इटली की करेंसी है यूरो और यूक्रेन की करेंसी क्या है? हरवीनिया। मेरे लाल एवं लालियो, इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला है और इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है द फ्लाइंग ऑन द आरबीआई वॉल। द फ्लाइंग ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्पना किलावाला। दोस्तों किनके द्वारा लिखा गया है? कल्पना किलावाला के द्वारा अ फ्लाइंग ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक लिखा गया है। दोस्तों आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू किया है? दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा है ये भोपाल से शुरू हुआ है, भोपाल के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से। तो भोपाल आपको पता है मध्य प्रदेश की राजधानी है। दोस्तों इसकी पहली उड़ान जो हुई है ये भोपाल से जबलपुर के लिए हुई है और ये जो प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा है ये मध्य प्रदेश के 8 शहरों को जोड़ेगा, जिसमें भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, खजुराहो है, उज्जैन है, रीवा है और सिंगरौली है। मेरे प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में आप बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। दोस्तों मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और भीम बेटिका की गुफा दोस्तों किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है भीम बेटिका की गुफा। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योति मठ कर दिया गया है? तो उत्तराखंड में दोस्तों जोशी मठ है। उत्तराखंड में के चमोली जिले में दोस्तों ये जोशी मठ है और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो ज्योति मठ किया गया है मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों उत्तराखंड, तो याद रखना उत्तराखंड के बारे में मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखो उत्तराखंड ये मैप में आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के पड़ोसी में 2 देश हैं, एक चाइना है और दूसरा नेपाल है। और राज्य के बारे में बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के राज्यपाल अर्थात गवर्नर हैं गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर राज्यसभा 3 है और लोकसभा 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभ्यारण्य और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है।
टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, फादर्स डे कब मनाया जाता है? तो 15 जून को प्रत्येक वर्ष फादर्स डे मनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों देखो, आज हम इंपॉर्टेंट डे जो रिवीजन करेंगे वो मई महीने का करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? 1 मई को। विश्व टूना दिवस 2 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई। कोयला खनिक दिवस 4 मई। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस 6 मई। विश्व अस्थमा दिवस 7 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 2 बार मनाया जाता है दोस्तों, 11 मई और 12 अक्टूबर को 2024 में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय लुप्त प्राय दिवस दोस्तों कब मनाया गया? 17 मई को। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। विश्व शरणार्थी दिवस 20 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई। विश्व कछुआ दिवस 23 मई। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई। विश्व भूख दिवस मेरे लाल एवं लालियों, विश्व भूख दिवस 28 मई। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को मनाया गया है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 30 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया है। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ नए अधिकार नया सुधारों पर विधि सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो विधि सम्मेलन का आयोजन हुआ कोलकाता में दोस्तों। अब दोस्तों कोलकाता में हुआ है तो देखो कोलकाता के बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम है। युवा भारती स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। कोलकाता को बोलते हैं डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो कोलकाता में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। केंद्रीय कांच मृतिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोरा में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति फिर से कौन निर्वाचित हुए हैं? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मेरे दोस्तों फिर से कौन निर्वाचित हुए हैं? तो याद रखना, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामफोसा। कौन बने दोस्तों? सिरिल रामफोसा बने हैं। और दोस्तों उप विजेता कौन थे? तो जूलियस मालेमा, अर्थात सिरिल रामफोसा ने जूलियस मालेमा को हराकर फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीता। अब दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लॉमफाउंटेन। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल रामफोसा बने हैं। और यहाँ की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल मेरे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज फिर से रिवीजन करेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को। तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। जापान के प्रधानमंत्री हैं फोमियो किशिदा। दोस्तों ब्रिटेन के पीएम है ऋषि सुनक। इटली के पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। भूटान के पीएम है सेरिंग टोगबे। नेपाल के पीएम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। मलेशिया के पीएम है अनवर इब्राहिम। फिनलैंड के पीएम है पेटेरी ओपरे। स्पेन के पीएम है पेड्रो संचेज दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जेबीएल माइली हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो हैं। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मानंगोवा हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ी हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोच हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कैटर ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट में किस ब्रांड को प्रथम स्थान मिला है? कैटर ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट में किस ब्रांड को प्रथम स्थान पर मिला है? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा एप्पल।
एप्पल प्रथम स्थान पर है, गूगल दूसरे स्थान पर है, अमेजन है तीसरे स्थान पर, और भारत की टीसीएस दोस्तों टाटा की कंपनी है, टीसीएस 46वें स्थान पर है और एचडीएफसी 47वें स्थान पर है मेरे प्यारे लालियों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विथ स्टैटिक मैंने आपको बताया। कल के करंट अफेयर को एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं ताकि आपको याद हो जाए फिर से, या फिर जो बच्चे पिछला क्लास नहीं किए होंगे वो वर्ल्ड करंट अफेयर देख लेंगे अभी एक बार। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य के शहरों के नाम पर मंगल ग्रह के गड्ढे के नाम रखे गए हैं? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम पर। उत्तर प्रदेश का एक शहर है मुरसन, और मुरसन के नाम पर मंगल ग्रह के गड्ढे का नाम मुरसन क्रेटर रखा गया है। और बिहार का शहर है हिल्सा, हिल्सा के नाम पर मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम हिल्सा क्रेटर रखा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव किसे बनाया गया? तो पीके मिश्रा को बनाया गया है। मई महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो गुडाकेश मोती को और चमारी अथापुत्तु को चुना गया है। किस देश ने यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किया? स्विट्जरलैंड में। माता खेर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्यूरी काथू मन्यूरी कापोम योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु ने दोस्तों। ये किसानों से संबंधित योजना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो इटली की यात्रा पर गए हैं। हाल ही में किस देश में जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से सहायता मांगी है? तो नेपाल ने दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो भारत बना है। पहला चीन है, याद रखना। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो तुर्की ने दोस्तों। किसने किया है? तुर्की ने। ये था दोस्तों रिवीजन क्लास हमारा। अब देखो, मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था जिसका जवाब आपको देना था कमेंट बॉक्स में। मैं आज भी आपसे 3 प्रश्न करूंगा जिसका जवाब आप दोगे कमेंट बॉक्स में। तो हाल ही में किस राज्य के सियांग घाटी में नीले रंग की चींटी खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश। जीमैक्स 24 सैन्य अभ्यास में दोस्तों जीमैक्स 24 सैन्य अभ्यास में भाग लेने भारतीय नौसेना का INS शिवालिक किस देश के योकोसुका में पहुंचा है? तो जापान के योकोसुका में पहुंचा है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनी? तो अभिजीत किशोर बनी है। आज का आपका 3 प्रश्न क्या है देख लो। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने किस देश की यात्रा पर गए हैं? हाल ही में किस देश ने जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से सहायता मांगी है? और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला दुनिया का दूसरा और पहला देश कौन है? ये दोस्तों ये तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।